हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 5.1 के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 5 बेसिकली आज हम उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 हमारा क्या है, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 हमारा दिया है समांतर श्रेणी का, ठीक है। समांतर श्रेणी का है, ठीक है, अर्थमेट्रिक प्रोग्रेसेस। तो इस की बेसिक नॉलेज जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और जैसा कि चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उन चैप्टरों को मैंने पहले सॉल्व करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। वहाँ से आप मेरे चैनल पर विज़िट करिए यहाँ से, और वहाँ पर उन सभी एक्सरसाइज के वीडियो लेक्चर हैं, वहाँ उन्हें देखिएगा, ठीक है। और चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी बात करेंगे। समांतर श्रेणी आखिर होता क्या है, ठीक है। तो समांतर श्रेणी क्या चीज़ होती है? समांतर श्रेणी जिनके बारे में हमारी नोटबुक में दे रखा है, तो आप पेज नंबर 10.5 में देखेंगे, 105 में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर क्या डेफिनेशन हमें दे रखी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, यानी कि एपी मीन्स समांतर श्रेणी, ठीक है। इसके में परिभाषा दे रखी है, वो परिभाषा क्या है? इसी परिभाषा से हमें पता चलता है कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, ठीक है। तो दिया है एक समांतर श्रेणी संख्याओं की सूची है जिसमें प्रत्येक पद, ठीक है, पहले पद के अतिरिक्त, ठीक, बिसाइड ऑफ फर्स्ट टर्म, अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर हमें पहला पद ए दिया है, सपोज दैट फर्स्ट टर्म इज ए, पहला पद हमें ए दिया है, तो दूसरा पद हमें क्या मिलना चाहिए? दूसरा पद हमें ऐसा आगे होना चाहिए जिसमें हम एक निश्चित संख्या जोड़ें, और जो संख्या हम दूसरे पद में जोड़ेंगे वही संख्या जो थर्ड टर्म बनेगा, हमारा जो तीसरा पद बनेगा, उसमें भी जोड़नी पड़े, ठीक है। क्या करेंगे? इसमें माना कि हमने एक जोड़ा, a+1 हो गया, ठीक है। अब जो थर्ड नंबर पे आएगा हमारा नंबर, वो क्या होगा? यहाँ पर आएगा a+1, तो हमारा ये टर्म दिया है। अब इसमें हम एक अलग से जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमने एक ऐड किया था, ठीक है। तो ये बन गया। इसी टाइप से 1+1+1 और +1 ये हो जाएगा। इस वाले टर्म में भी हम एक जोड़ देंगे। अब जो नेक्स्ट लिखेंगे इस वाले टर्म में भी एक जोड़ देंगे। इस टाइप से a+n तक हम ऐड करते जाएंगे, तो हमारी ये क्या हमें मिलेगी? एक समांतर श्रेणी मिलेगी, ठीक है। इसे अब इस टाइप से लिखते हैं a(1+) और a+2, a+3 डैश 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 a+n। इस टाइप से हमें ये क्या मिला? एक सीरीज मिली है, ठीक है, जो कि एक हमें समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो अब हम क्या बात करते हैं समांतर श्रेणी में, और क्या इसका पहचानने का मेथड होता है कि हम कैसे पहचाने कि समांतर श्रेणी है। अब हम क्या करते हैं, इनमें जो है संख्याओं का फर्स्ट नंबर एंड फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म के मध्य का क्या निकालते हैं? डिफरेंशिएशन निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस इसका क्या है? मीन्स क्या निकालते हैं? डिफरेंस को कहते हैं डी, डी से डिनोट करते हैं समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म होता है, ठीक है, सेकेंड टर्म यानी a2 - a1 होता है।
माना कि ये A1 है और ये A2 है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, A2 के लिए होगा A+1, A1 की वैल्यू हमें दी है माइनस का A हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, A से A कैंसिल हो जाएगा, हमें 1 वैल्यू फाइंड होगी, ठीक है। तो ये हमने अंतर कहाँ से निकाला था, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म से। अब हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म जो हमने माना था और फोर्थ टर्म जो था, थर्ड और फोर्थ टर्म के लिए भी हम अप्लाई करेंगे। तो इसमें सर्वांतर क्या आना चाहिए, A4 माइनस A3, ठीक है, ठीक है, ये हमने माना। और A4 हमारा A+3 दिया है और A3 हमारा क्या दिया है, A+2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं A+3 माइनस का A माइनस का 2, इतना हमें फाइंड हुआ। अब A से A कैंसिल हो गया, अब प्लस का 3 है और प्लस का 3 से -2 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसी श्रेणी है जिसमें हम चाहें फर्स्ट और सेकंड के बीच का सर्वांतर निकालें, या सेकंड थर्ड का सर्वांतर निकालें, या थर्ड फोर्थ टर्म का सर्वांतर निकालें। तीनों का सर्वांतर हमें क्या मिलना चाहिए, इक्वल। जैसे कि यहाँ पर हमें, यहाँ पर 1 मिला, यहाँ पर 1 मिला, तो उस श्रेणी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है। ये बात हुई हमारी समांतर श्रेणी की। अब इसमें और क्या चीज़ होती है, नंबर सेकंड होता है। इस श्रेणी में हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहता है, कोई हमें श्रेणी दी होगी, ये ज़रूरी नहीं कि हमें 1, 2, 3, 4 बढ़ते हुए क्रम में इन्फिनेटिव तक दी हो। ये कोई वैल्यूएशन इसकी है, ये नहीं है कि अब बस ये बढ़ते हुए जाएगी, नहीं हो सकता, क्योंकि ये माइनस में भी हो सकती है, 1, 0, -1, -2। इस टाइप से ये श्रेणी हमारी क्या हो सकती है, ठीक है। और पता नहीं कहाँ तक जा सकती है, माइनस इन्फिनेटिव तक हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इसके लिए थोड़ा सा भी संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बस फार्मूला देखना है। सर्वांतर के लिए क्या होता है, हम क्या करेंगे, जो श्रेणी दी होगी हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड टर्म का सर्वांतर निकालेंगे और सेकंड थर्ड के टर्म का सर्वांतर निकालेंगे। दोनों अगर इक्वल हैं, ठीक है, तो हम कह देंगे कि यह श्रेणी जो दी है ये हमारी समांतर श्रेणी है। पर मैं ये समांतर श्रेणी आपको इतनी डीपली से क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि कुछ श्रेणियाँ होती हैं, गुणोत्तर श्रेणी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें ये सर्वांतर नहीं निकाला जाता है। उसमें प्रत्येक टर्म के मध्य का अगर सर्वांतर निकालेंगे तो डिफरेंट आएगा। उसमें क्या होता है, उसमें सार्वनुपात निकाला जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर सर्वांतर इनका समान आ रहा है तो ये समांतर श्रेणियाँ हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम निकालेंगे जी, देखिए इस टर्म और इस टर्म के मध्य निकालते हैं, इसके लिए निकालते हैं डिफरेंस, क्या हो जाएगा, A2 यानी 3 माइनस का ये 4, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, माइनस का 1 बचा। अब हम इस टर्म के लिए लेते हैं फोर्थ एंड थर्ड का, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 2। अब 1 माइनस का 2 से 1 जाएगा पॉजिटिव का, तो क्या बचेगा, माइनस का 1 ही तो बचेगा। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें डिफरेंस मिला है वो बिल्कुल सेम मिला है, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं है। अतः ये श्रेणी कौन सी है, समांतर श्रेणी। और इस श्रेणी में मैं आपको बता दूं, बहुत ही ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, क्योंकि इसमें क्या होगा, हमें कोई अक्षर दे दिया होगा, जैसे 2 दे दिया, 4 दे दिया, ठीक है, और 6 दे दिया। इस टाइप से आपको एक सीरीज दी होगी, डैश डैश लगा दिया होगा, ठीक है। अब हमसे कह देंगे कि हमें
थर्ड टर्म तक तो ये सीरीज दी है, श्रेणी दी है, ये थर्ड टर्म तक है, ठीक है। अब हमसे कह दें कि इस श्रेणी का 8वां पद ज्ञात कीजिए, वही फाइंड करो, 8वां पद कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो भाई उस श्रेणी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब इतना हमें श्रेणी में दिया है, इतने 3 टर्म दिए हैं, अगर इसमें ये कितने भी टर्म के हैं आप एक फार्मूला लगा के उस टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। वो इस टाइप से एक फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला क्या है, यनवा पद, ठीक है। क्या होता है, यनवा पद होगा, यनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर ए क्या है, पहला पद, ठीक है, पहला पद, ठीक है, ठीक है, पहला पद। और यन क्या है, यन होगा हमारा संख्या, जितना पद हमें ज्ञात करने को कहेगा उतना पद होगा, ये हो गया। यन हमें नंबर दिया होगा, जैसे कह दिया 10वां पद, तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे, ठीक है। और डी क्या होगा, सार्वंतर होगा, जो कि हमें पता है क्या है, ठीक है। अगर मान लिया ये हमें श्रेणी दी है, इस श्रेणी के लिए हमें कह दिया चौथा पद हमें ज्ञात कीजिए, चौथा पद ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। फोर्थ टर्म ए की वैल्यू हमें दी है 2 प्लस एन क्या दिया है, चौथा पद हमें ज्ञात करना है, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। और डी हमें कितना मिला है, डी यहाँ पर हम देख रहे हैं 2, यहाँ पर भी मिले, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ पर 2 लिखते हैं। क्या हो जाएगा, 2 प्लस क्या हुआ, 3 दूना 6, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 8 नंबर आ गया। इस टाइप से आप किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और मुझे नहीं लगता अब इसमें कुछ आपको बताने वाला है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको ये फार्मूले यूज़ करना है, ठीक है। एक ही फार्मूला है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको फार्मूले मिलेंगे, और शायद इसमें मिलेगा आपको योग के फार्मूले भी मिले, ठीक है। तो वो आपको सबको बाद में वो कुछ सब कुछ बताऊंगा, वैसे आप इसे ही तैयार करिए, ठीक है। तो आप तैयार रहिएगा चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.1 के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें इस एक्सरसाइज को मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।